हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल हमने सोशल नॉर्म्स की बात की थी। सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं, इसका मीनिंग क्या है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। आज हम इसके लास्ट टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स। सामाजिक मानकों का निर्माण कैसे होता है और ये क्यों होता है। तो शेरिफ ने 1948 में इसको डिस्कस किया। उन्होंने बताया कि जब भी किसी व्यक्ति की जो परिस्थिति है वो बिल्कुल क्लियर होती है, स्पष्ट होती है और एक स्ट्रक्चर्ड वे में होती है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है और उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी होती है, वस्तुनिष्ठता होती है। मतलब उसे ये पता होता है कि मेरी समस्या का समाधान कैसे निकलेगा, मुझे किस तरह इस सिचुएशन में बिहेव करना है। तो उसके लिए उसे सोशल नॉर्म्स की आवश्यकता नहीं होती, उसकी फॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं होती, ना ही वो सामाजिक मानकों का विकास करता है। बट अगर उसकी सिचुएशन क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, उसे अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है या अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, तो उस व्यक्ति को सोसाइटी के अकॉर्डिंग कुछ सोशल नॉर्म्स हैं उसको डेवलप करना होता है और उसकी फॉर्मेशन करनी होती है। अब इसी को लेके शेरिफ ने 1948 में एक एक्सपेरिमेंट किया। सोशल साइकोलॉजी के अंदर, समाज मनोविज्ञान के अंदर इनका ये जो टेस्ट है ये बहुत ही पॉपुलर हुआ। देखिए, मैंने आपको पहले की क्लास में भी बताया था कि आपका जो ये इस बार बुक है सोशल साइकोलॉजी, ये बहुत ही इजी है, सोसाइटी के बिहेवियर से रिलेटेड है, लेकिन इसके अंदर आपको स्टडीज़ को कोट करना पड़ेगा। यदि आप इसको नहीं करेंगे तो स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। चलिए हम शेरिफ की बात करते हैं। शेरिफ ने ये जो एक्सपेरिमेंट है ये कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर किया। इन्होंने सब्जेक्ट्स को एक अंधेरे कमरे में बिठा दिया। वहाँ पर इन्हें एक लाइट कुछ समय के लिए दिखाई जाती थी और सब्जेक्ट्स को ये कहा गया था कि जो लाइट्स है वो इधर उधर घूमती है। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या था? एक्चुअली में ये था कि वो जो लाइट थी, वो जो डॉट थी, रोशनी की जो वो बिंदु थी, वो बिल्कुल स्टेबल थी, वो इधर उधर हिलती नहीं थी। लेकिन सब्जेक्ट को क्या इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि ये हिलती है, इधर उधर मूव करती है और आपको ये बताना है कि ये कितने इंचेस तक घूमती है या कितनी इंचेस तक इसकी मूवमेंट होती है। अब क्योंकि सब्जेक्ट अंधेरे कमरे में था तो इसीलिए उसको ये लगता था कि जो लाइट है वो इधर या उधर मूव कर रही है, इधर या उधर घूम रही है। और इसको बोला क्या जाता है, इस तरह के प्रभाव को, इस तरह के इफ़ेक्ट को ऑटोकाइनेटिक इफ़ेक्ट भी बोला जाता है। मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ, दैट इज़ ऑटोकाइनेटिक इफ़ेक्ट। फाइन। इस ऑटोकाइनेटिक इफ़ेक्ट की वजह से सब्जेक्ट को ये लगता था कि जो ये पॉइंट है, ये जो बिंदु उनको रोशनी की दिखाई जा रही है, ये इधर से उधर मूव कर रही है। अब उन्होंने क्या किया, शेफर ने क्या किया, शेरिफ ने दो कंडीशन दे दी। एक इंडिविजुअल कंडीशन करी और एक उन्होंने की ग्रुप कंडीशन। इंडिविजुअल कंडीशन में, इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, व्यक्ति, जिस कंडीशन में सिर्फ एक व्यक्ति इन्वॉल्व था। सिर्फ एक व्यक्ति से ही उन्होंने पूछा कि आपको ये जो बिंदु है कितने दूर तक दिखाई दे रहा है, कि इसकी जो मूवमेंट है कहाँ से कहाँ तक हो रही है। और सेम एक ग्रुप वाले में क्या था, उस कमरे में कम से कम समूह के 3 सदस्य शामिल थे। 3 जो सब्जेक्ट्स हैं वो थे इसे, जिन्होंने अपना डिसीज़न बताना था कि जो मूवमेंट है वो कितने डिस्टेंस पे हो रही है। तो जो कुछ ट्रायल्स उनको दिए गए, उन ट्रायल्स में उन्होंने जो अंतर बताया वो बताया 2 इंच से लेकर 12 इंच तक। परंतु ये भी देखा गया, अब भाई जैसे जैसे ट्रायल्स बढ़ते गए तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि जो ग्रुप वाले थे उन्होंने एक जैसे आंसर देना शुरू कर दिया। क्या हुआ वहाँ पे सामाजिक नियमों का निर्माण होना शुरू हो गया। उन्हें ये लगता था, ये
एक्चुअल में क्या था कि पॉइंट वो, या फिर वो जो रोशनी है जो दिखाई दे रही थी वो मूवमेंट तो हो ही नहीं रही थी। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप 3 फ्रेंड्स को एक कमरे में बंद कर दिया अंधेरे में, तो एक ने बोला कि रोशनी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन 2 ने बोला रोशनी दिखाई दे रही है और उसकी मूवमेंट दिखाई दे रही है। तो जो 2 थे वो डोमिनेट कर रहे हैं एक के ऊपर। तो उन्होंने भी यही देखा कि जहाँ पे ग्रुपिज़म हो गया, जहाँ पे ज़्यादा टेंशन वाला काम नहीं करना, वहाँ पे उन्होंने हाँ में हाँ मिला दी और ग्रुप के अंदर ये बता दिया कि भाई सभी का जो आंसर है वो सेम है। 7 से 8 इंच की दूरी उन्होंने बताई, डिस्टेंस बताया और सभी के सभी उसके अंदर सहमत हो गए, एग्री हो गए। अब उन्होंने अपने इस टेस्ट के ऊपर, इस स्टडी के ऊपर उन्होंने यही देखा, यही विश्लेषण करा, यही उन्होंने एनालाइज करा कि जब व्यक्ति किसी ग्रुप सिचुएशन में होता है तो वो अपने आंसर को उसी ग्रुप के सदस्यों के अकॉर्डिंग तो बताता ही बताता है, लेकिन जब वो ग्रुप में पर्सन नहीं होता, जब वो इंडिविजुअली काम कर रहा होता है, तब भी वो ग्रुप के अकॉर्डिंग ही आंसर्स को बताता है। सेकंड में उसमें उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताई कि समटाइम्स आप जब उससे पूछ रहे हैं कि आपके ग्रुप के अदर मेंबर भी यही आंसर दे रहे हैं, तो वो इस चीज़ को डिनाई करता है, वो कहता है नहीं, इसमें दूसरों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। थर्ड उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स ये देखी, ये विशेषता देखी, जब ग्रुप के मेंबर्स ने मान लीजिए कि 5 इंच बताए, ठीक है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग वो 3 इंच था, तो वो ग्रुप के मेंबर्स के साथ एक एवरेज स्कोर निकालता है कि ना तो 5 था और ना ही 3 था, एक्चुअल में जो आंसर था वो 4 इंच था। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने कहा कि हमारे सोशल नॉर्म्स डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं और उनकी फॉर्मेशन होती है। तो आज आपका ये सोशल नॉर्म्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये आपका सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर था। कल हम पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट का सेकेंड चैप्टर, दैट इज़ लीडरशिप।